हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो साथियों आज ये 17 जून का जो 17 जून की जो थर्ड शिफ्ट है, इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका एक्यूरेट और बिल्कुल सटीक आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, ये जो मैं आपको प्रश्न डेली कराता हूं, मतलब जो भी मैं आपको एनालिसिस या सॉल्यूशन प्रदान कराता हूं, ये सारा का सारा बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट प्रश्नों का मैं कराता हूं। तो साथियों, मैं आपको अगर एक बात और बोल दूं कि अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और साथियों, अगर आपको ऐसे ही डेली एनालिसिस देखना है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। आज की परीक्षा में पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकार 7 थे उनमें से 1 घटाकर 6 कर दिया गया? तो कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। ठीक साथियों, आज का ये आंसर हमारा हो गया। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? क्या है हमारा? सबसे ज्यादा बौद्ध स्मारक किसके शासनकाल में बने थे? तो जो सबसे ज्यादा बौद्ध के स्मारक हैं वह किसने बनवाए थे? अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। ये कब? ये 261 ईसा पूर्व के बाद जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया उसके बाद ये सब स्मारक उसने बनवाना स्टार्ट किए थे। अगला क्या है हमारा? गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो साथियों, जो ऑप्शन जो बच्चों ने बताए थे उसके अनुसार पंजाब में तो गंगा बहती नहीं है, नॉर्मल सी बात है। चलिए अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा क्या होने वाला है? क्या है? इनमें से कौन सा स्मारक औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था? तो देखो साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें क्या? बीबी का मकबरा था। यह मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। चलिए एक चीज और मिली, क्या? दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? तो बीबी के मकबरा को दक्कन का ताज कहा जाता है, औरंगाबाद में है स्थित और औरंगजेब ने बनवाया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न क्या है? 19वें संविधान संशोधन द्वारा क्या खत्म किया गया? जो 19वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा क्या खत्म किया गया? तो क्या? 19वें संविधान संशोधन 1966 कब हुआ था? 1966 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया? भारत में चुनाव न्यायाधिकरणों की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद चुनाव संबंधी याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय को दे दिया गया। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे इन्हें खत्म कर दिया गया और इसकी जगह क्या कर दिया गया? उच्च न्यायालय को इसका अधिकार दे दिया गया। और इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 324 में आवश्यक परिवर्तन किया गया। किसमें? आर्टिकल 324 में ये सब परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? क्या है? थार का मरुस्थल किस देश की सीमा पर है? देखो, जो थार का मरुस्थल है ये किस देश की सीमा पर है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्या? थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसका अधिकांश भाग भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में भी है, जबकि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है। और साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे एक्यूरेट और सही प्रश्न हैं, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो छात्र मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुझे बताते हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक तो कर ही दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या है अगला प्रश्न? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है? ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी बनाए गए हैं। तो कब? 19 फरवरी 2025 को। और कौन से? 26वें नंबर के बनाए गए हैं। 26वें नंबर के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है या पदभार संभाला है। अगला क्या है हमारा प्रश्न? क्या है? भारत में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? भारत में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? महापौर या मेयर। भारत में जो नगर निगम होते हैं इनका जो प्रमुख होता है वह मेयर होता है।
ठीक है, जिसे आमतौर पर शहर का पहला नागरिक माना जाता है। हालांकि महापौर के पास कार्यकारी शक्तियां नहीं होती हैं, वे औपचारिक प्रमुख होते हैं और नगर निगम के कार्यकारी प्रमुख के रूप में नगर आयुक्त का कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए देखो, आरआरबी एनटीपीसी में देखो जीएस बहुत तगड़े लेवल की पूछी जा रही है, ठीक है, तो कृपया थोड़ा अच्छे से जीएस पढ़ के जाएं ताकि आप वहाँ पे जाएं। देखो जो 40 प्रश्न आ रहे हैं, इसमें से अगर आप 20-25 कर ले जा रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या है, डीआरडीओ द्वारा DEWM सेकेंड का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो देखो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित नेशनल ओपन एयर रेंज, ठीक है, में किया गया था। कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है। यह एक 300 किलोवाट लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली है, जिसे पूरी तरह से भारत ने विकसित किया है। ये भारत के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, पूर्णतः इसमें किसी देश का कोई सहयोग नहीं है। अगला क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? शारदा सिन्हा किससे सम्मानित है जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखो जो शारदा सिन्हा जी हैं, ये कौन? एक लोक गायिका, ये एक लोक गायिका है। और क्या है, इन्हें मरणोपरांत किसके? मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आज का प्रश्न क्या पूछा गया था? क्या है, CH3COOH जो कि एक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है जिसमें H मिलाने पर जल में घुलने पर क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? एसीटेट आयन। क्या? एसीटेट आयन बना देते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी नामचा बारवा पर्वत पर गहरी खाई बनाती है? तो कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नामचा बारवा पर्वत पर गहरी खाई बनाती है। हिमालय की सबसे गहरी घाटी सिंधु नदी द्वारा बनाई गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिमालय की सबसे गहरी घाटी किसके द्वारा बनाई गई, तो किसके? सिंधु नदी घाटी के द्वारा बनाई गई है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आज क्या पूछा गया था? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ? अबू धाबी में। ये कहाँ है? UAE में स्थित है। कहाँ? UAE में स्थित है। चलिए अब क्या है, 14 से 16 जनवरी 2025 के बीच किया गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मैं आपसे यही बोलूँगा कि करंट अफेयर थोड़ी अधिक पढ़ के जाएँ ताकि जब आप वहाँ पर पेपर दें तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगला क्या है, महाराष्ट्र में मूर्ति भंजक किसे माना जाता है? महाराष्ट्र में मूर्ति भंजक के नाम से किसे जाना जाता है? तो विष्णु शास्त्री जो हैं, इन्हें महाराष्ट्र में एक मूर्ति भंजक के रूप में माना जाता है, जो विशेष रूप से मराठी साहित्यिक और राष्ट्रीय आंदोलनों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, ठीक साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अग्न्याशय से स्रावित हार्मोन। तो कौन सा होता है? अग्न्याशय से स्रावित हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो इंसुलिन बीटा 3 कोशिकाओं से स्रावित होता है, ग्लूकागोन अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न क्या है आज का, क्या पूछा गया था? भारत और रूस का इंद्र अभ्यास कथन वाला प्रश्न। अच्छा ये प्रश्न आया था, ठीक है, कि भारत और रूस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो इंद्र युद्धाभ्यास होता है। क्या है? भारत और रूस का इंद्र अभ्यास एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 2003 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 2003 से हुई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, अंतर संचालन क्षमता और रणनीतिक तालमेल को बढ़ाना है। इंद्र अभ्यास थल, वायु और 3 मतलब जो इंद्र अभ्यास है ये वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों के स्तर से मतलब किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? क्या है हमारा? अच्छा, COP16 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए, COP16 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ? कोलंबिया में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला क्या है? देखो ये प्रश्न अभी हम करा चुके हैं, तो ये सॉरी साथियों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अगला क्या है? क्या है? हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? बताइए, तो कौन सा है?
राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा? हाल ही में जारी आवधिक श्रम सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जहां बेरोजगारी दर केवल 2.6% है। इसके बाद गुजरात है 3.1% और झारखंड 3.4 का स्थान है। साथियों, आप देख रहे हैं प्रश्न बहुत अपर लेवल के पूछे जा रहे हैं, आप इन्हें हल्के में ना लें। अगला क्या है? कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट से क्या होता है? कंप्यूटर में जो कीप नेक्स्ट होता है इससे क्या होता है? कंप्यूटर में कीप नेक्स्ट एक विशेषता है जो गूगल कीप में उपलब्ध है। यह आपको किसी नोट किसी विशेष स्थान पर पहुंचाने पर या विशेष स्थान याद दिलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्या है? राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान में कौन से अनुच्छेद में? राजभाषा का आयोग किसमें? आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का मतलब कि वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के संदर्भ में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आज का प्रश्न हमारा? निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? विद्युत तार बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? कॉपर और एल्यूमिनियम। जो विद्युत का तार होता है इसे कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आप जब जाते हैं दुकान पे तो बोलते हैं कि भैया मुझे तार लेना है, तो कौन सा लेना है? या तो बोलेंगे आप एल्यूमिनियम का दे दो या फिर कॉपर का। दो ही प्रकार के तार हम लोग लेके आते हैं जो अपने घर में प्रयोग करते हैं। अगला क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी दल से संबंधित था? तो चरमपंथी दल मतलब गर्म दल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। जो ऑप्शन में होगा वो आप टिक लगा के आगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं थी इस प्रश्न में। अगला क्या है हमारा प्रश्न? हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? 1996 बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी विपिन कुमार को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? शिवालिक के समांतर क्षेत्र को क्या कहते हैं? शिवालिक के समांतर क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर, तराई या फिर दून। ठीक है, शिवालिक के समांतर क्षेत्रों से भाबर, तराई या दून क्षेत्र कहते हैं। और साथियों ये है आज का हमारा अंतिम प्रश्न। क्या है? इनमें से कौन सा स्मारक औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था? तो बीबी का मकबरा। यह मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इसे औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी के याद में बनवाया गया था। इसे दक्कन का ताज भी कहते हैं। साथियों, आपको आज का ये एनालिसिस कैसा लगा है कितना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने जो कल एग्जाम होगा उसका एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है साथियों, और अगर आपको एनालिसिस सबसे पहले देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब कल मैं सुबह एनालिसिस कराऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं आपसे वादा करता हूं जो भी मैं प्रश्न कराता हूं वो सारे के सारे एक्यूरेट प्रश्न होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न मैं अपने मन से नहीं डालता हूँ कि इधर इधर से उठा के पटक दिया। जो लोग परीक्षा देने जाते हैं तो उनसे पूछ लें क्या यही प्रश्न आए थे। ठीक है, तो आप एक बार कन्फर्म जरूर कर लें। तो मैंने आपको बता दिया, आप मुझे भरोसा रखिए, मैं आपको वही प्रश्न कराता हूँ जो कि परीक्षा में आए हुए होते हैं। मतलब जो प्रश्न आज पूछे गए हैं मैं वही आपको बताता हूँ। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।